हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। हम लोगों का क्या है, परसेंटेज आपका, मैं आपको अर्थमेटिक प्लस के एडवांस दोनों ही चीज़ें आप लोगों को क्या है पढ़ा रहा हूँ। तो एडवांस में मेरा क्या है एलजेब्रा चल रहा है और अर्थमेटिक में क्या है मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये मेरी परसेंटेज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्या है पहली क्लास है, जिसमें हम लोग क्या है बेसिक चीज़ें सीखेंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर आपका जो है आपका लाभ हानि, उसकी क्या है सारी बेसिक चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, जैसे कि मैं इसमें आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट होता है मेरा क्या लाभ, लॉस होता है मेरा हानि। प्रॉफिट क्या होता है लाभ और लॉस क्या होता है हानि। तो मेन चीज ये है कि हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, इस चीज़ को क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, आज हम लोग केवल और केवल आपका बेसिक पे बात करेंगे। जैसे कि लाभ की बात करें, देखिए लाभ किसे कहते हैं। लाभ हम लोग जब कहते हैं कि जब आपके पास में 100 रुपये हो, आपके पास में क्या है 100 रुपये हो और आप 100 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। और आपने उस सामान को 120 रुपये में बेच दिया, वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। आपके पास में 100 रुपये है और 100 रुपये का आप कोई सामान खरीद लाए, तो वो आपका हो गया क्रय मूल्य। और उस सामान को पूरे को आपने 120 रुपये में बेच दिया, वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, आपके जेब में कितने रुपए थे 100 रुपये, और आ कितने गए, कोई सामान खरीदा और उसे बेच दिया, आ कितने गए 120 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा आ गए, कितने रुपए ज़्यादा आ गए 20 रुपये आ गए, 20 रुपये ज़्यादा आ गए। आपकी जेब से गए हैं कितने 100 रुपये और आ कितने गए 120 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा आ गए 20 रुपये ज़्यादा आ गए। जो पैसे हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, हमारे क्रय मूल्य से ज़्यादा आ जाए, तो वो आपका होता है लाभ। क्या होता है लाभ। यदि हानि की बात करें, आपके पास में 100 रुपये हैं, आपके पास में 100 रुपये हैं और आप उसका कुछ सामान खरीद लाए। उस 100 रुपये का आप क्या है कुछ सामान खरीद के ले आए। अब कुछ सामान खरीद के ले आए तो उसे मार्केट में क्या बेचोगे भी। तो देखिए,
आपने उसको बेच दिया 80 रुपये। कितने रुपए में बेच दिया? 80 रुपये में। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो देखिए आपकी जेब में कितने रुपए थे? 100 रुपये, और आपने उसका सामान खरीद के उसे बेच दिया 80 रुपये में। तो आपकी जेब से गए कितने? 100 रुपये, और आए कितने? 80 रुपये। तो देखिए कितने रुपए कमाए आपके पास? कितने रुपए कमाए? 20 रुपये। ये हो जाएगी आपकी हानि। कहने का मतलब ये है जो क्रय मूल्य से अधिक में होता है वो उस पर आपको लाभ होता है। यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो उस पर आपको क्या है? लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से कम है तो उस पर आपको हानि होगी। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सर आप हमें बता रहे हो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो वो आपके क्या है? तो उन पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप क्या साथ के साथ में इन चीज़ों को नोट करते चलो। बिल्कुल आपका डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक के इसमें क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ। जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये क्या होते हैं? तो देखिए क्रय मूल्य होता है, इसको हम लोग एक शब्द और कहा जाता है लागत मूल्य। लागत मूल्य इसे देखिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य, इसका मतलब ये हो गया आपने कोई वस्तु आप मार्केट से खरीद के लेके आए या फिर आपने उसे बनाकर तैयार किया, या तो उसे आप लोग खुद खरीद कर लेके आए मार्केट से या उसे बनाकर तैयार किया, उसे कहा जाता है आपका क्रय मूल्य या लागत मूल्य। यदि बनाकर तैयार कर रहे हो तो उसे बनाने में कितने रुपए की लागत लग रही है उसे कहा जाता है लागत मूल्य। या खरीद के ला रहे हो मार्केट से तो उसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिए जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं खरीदा जिस मूल्य पर खरीदा जाए, जिस मूल्य पर खरीदा जाए, जिस मूल्य पर खरीदा जाए वो आपका क्या होता है? लागत मूल्य या क्रय मूल्य। और यदि आप लोग खरीद के लेके आ रहे हो उसे क्या है मार्केट में बेचोगे, तो खरीदने के बाद में मार्केट में जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए वो होता है आपका विक्रय मूल्य। तो हम लोगों ने एक चीज सीखी कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होता है मेरा? जिस मूल्य पर खरीदा जाए, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए। तो देखिए नोट करते चलना साथ की साथ इन सारी चीजों को। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकाला जाता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकाला जाता है? तो देखिए यदि हम लोग बात करते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस, कहने का मतलब सीपी, आपके पास में दे रखा है 100 रुपये। ये क्या चीज़ हो गई? सीपी। जैसे कि मान के चलिए आपके पास में आपकी जेब में 100 रुपये है, आपके पास में आपकी जेब में 100 रुपये है, उसका आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। और उसको आपने 120 रुपये पे बेच दिया, 120
20 रुपये पर बेच दिया, तो वो होता है आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चला कितने का लाभ हो रहा है कि भाई मेरी जेब से गए तो 100 रुपये हैं और आए कितने हैं 120 रुपये। कितने का लाभ हुआ 20 रुपये। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकालते हैं कि आपको कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये का आपको क्या है लाभ हो रहा है इसमें। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी तो इसे नीचे रख लेते हैं इसके और कभी इसे नीचे रख करके और 100 से मल्टीपल करके उसे क्या अपना आंसर निकाल लेते हैं। और आप लोगों को इस तरीके से यदि इसको हम नीचे रखते हैं तो आपका 20% करके आएगा, इसको नीचे रखते हैं तो आपका 16/2/3% निकल के आएगा। और दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं और जो आपका आंसर आ जाता है उसे आप लोग क्या टिक करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि रटना नहीं है आप लोगों को कुछ भी, बेसिक चीज़ें समझिए कि हमें करना क्या है। देखिए 100 रुपये आपकी जेब से गए थे, 120 रुपये आपकी जेब में आए हुए हैं, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। तो 20 रुपये का लाभ हो गया। जब लाभ परसेंट निकालिए तो लाभ ही होगा, ठीक है। तो देखिए आपकी जेब से 100 रुपये गए हुए हैं, 120 रुपये आ गए, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपये। और जो लाभ और हानि परसेंट जो निकाला जाता है, लाभ और हानि परसेंट जो भी निकाला जाता है आपका, वो हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो देखिए 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ। अब आप लोगों को क्या है पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि क्रय मूल्य को पहचाने कैसे। तो देखिए जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए या बना के तैयार किया जाए, वो होता है आपका क्रय मूल्य। या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जेब से 100 रुपये गए और 120 रुपये आ गए, तो जितनी हमारी जेब से पैसा जा रहा है वो होता है क्या क्रय मूल्य। जितना हमारी जेब से पैसा जा रहा है वो होता है आपका क्रय मूल्य, और जितना लौट के आ रहा है हमारे पास में पैसा वो होता है आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से हम लोग लाभ परसेंट निकालेंगे तो 100 रुपये पे 20 का लाभ हो रहा है इंटू 100, ये मेरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20% आपका करेक्ट आंसर। यदि आपसे ये कहता, ये तो हो गया क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट। यदि आपसे ये कहता विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो हम लोग क्या करते हैं विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं आपका क्या कि विक्रय मूल्य कितना 120 रुपये और उस पर लाभ कितना हो रहा है 20 इंटू 100, ये कट जाता है मेरा कितने पर 1/6, 1/6 बनता है मेरा कितना 16/2/3%। कितना बनेगा 16/2/3%। तो देखिए हम लोगों ने देखा लाभ परसेंट निकालना। इसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने आपका लाभ परसेंट निकालना सीखा, उसी तरीके से हम लोग हानि प्रतिशत सीखते हैं। देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो वही तरीका है बिल्कुल। जैसे कि आपके पास में मान के चलिए 100 रुपये हैं, जो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, और आपने उसका कुछ सामान खरीद लिया 100 रुपये का, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। और उसे आपने बेच दिया 80 रुपये में। कितने रुपए में 80 रुपये में, या फिर चलो इतना ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 80 रुपये में बेच दिया, ये 75 रुपये जो भी है, 75 रुपये में आपने क्या बेच दिया। आपके पास में 100 रुपये हैं और आपने उसका कुछ सामान खरीदा और उस सामान को आपने 75 रुपये में बेच दिया। तो देखिए आपको कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ 25 रुपये का
लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 25 रुपए का आपको क्या लॉस हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखिए हानि प्रतिशत निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यदि क्रय मूल्य पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालते हैं तो आपको 25 रुपए की हानि हो रही है। कितने पर? 100 रुपए पर। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 रुपए। तो जितने जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो होता है आपका क्रय मूल्य। 100 रुपए पर 25 की हानि हो गई इंटू 100, तो कितनी हानि हो गई आपको? 25%। 25% की हानि हो गई। यदि हम लोग बात करें विक्रय मूल्य पर, यदि हम लोग बात करें विक्रय मूल्य पर, तो देखिए आपको 25 रुपए की हानि हो रही है। कितने पर? 75 पर इंटू 100, तो ये आपका कट गया 25 या 75, 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका हानि परसेंट। किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो हम लोगों ने क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट और क्रय मूल्य पर हानि परसेंट, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं लिखता हूँ इस पर 500 रुपए की वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो 500 रुपए की वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। छोटा सा आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों की किताबों में मिल जाता होगा ऐसा क्वेश्चन देखने। तो देखिए हम लोग जैसे कि 500 रुपए की वस्तु है तो वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। 500 रुपए की वस्तु है, क्या हो गया? क्रय मूल्य। 600 रुपए में बेच दिया तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो आपको बताना है लाभ या हानि परसेंट। एक बात बताइए, आपने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी, 600 रुपए में बेच दी, तो आपको लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर लाभ हुआ 100 रुपए का। तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है और लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। 500 लाभ इंटू 100, देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका कितने बार? 20%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोगों को क्या है, ये मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको कि आपको किस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए और किस तरीके से कर सकते थे, हमें इतना नहीं करना था। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले मेरा वीडियो परसेंटेज वाला देखिए, तब आप लोग इसको देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, 100 होती है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो आपका जैसे कि 20% की बात है, इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 20 भाग, 100 में से 20 भाग। यदि 25% की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 में से 25 भाग। तो ये तो हमारे परसेंटेज में था। अब हमारा मतलब निकल के आता है परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। इसका मतलब ये होता है यदि आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का यदि आपको लाभ हो रहा है,
तो वो आपको कितने पर हो रहा है, 500 पर। 100 रुपये का लाभ 500 पे हो रहा है, तो आपको 100 रुपये का पर कितने का लाभ होगा, ये देखना है कि आपको 500 रुपये पे 100 रुपये का लाभ होगा, तो 100 रुपये पे कितने का लाभ होगा, 20 रुपये का। तो इसका मतलब हो जाएगा 20%। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे कि हमें पता है 500 का 600 बेचा, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 500 का। तो हमें 100 पर कितने का लाभ होगा ये निकालना है। तो 5 से सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। डायरेक्ट करेंगे कि आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है 500 पर, तो 100 रुपये पर का लाभ जो 100 रुपये पर कितने का लाभ होगा, 20 का, तो 20% हो जाएगा डायरेक्ट आपका। इसी तरीके से यदि यहाँ पर मैं कर देता इसे आपका कितना, 400, कितना कर दिया, 400। तो देखिए 500 रुपये की वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, तो देखिए 500 रुपये की वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो CPSP करने का तरीका वही है, 500 रुपये की वस्तु है 400 रुपये में बेच दी, तो 500 रुपये की वस्तु है तो क्रय मूल्य हो गया, 400 में बेच दी तो विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए 500 पर कितने का हानि हो रहा है, 500 की वस्तु 400 में बेच रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी क्या हानि होगी। तो यहाँ पर कितने की हानि हो रही है, 100 की हानि हो रही है, 100 की हानि हो रही है 500 पर, तो 100 पर कितने की हानि होगी ये देखना है, 20 की। तो कितना आ जाएगा, 20% हानि। तो इसी तरीके से हम लोग क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत हमें निकालने हैं। अब मैं आपके इससे बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मैं बेसिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए कितने का खरीदा, 700 रुपये का, बेचा कितने का है, 840। 700 का खरीदा और 840 का बेच दिया, तो देखिए कितने का लाभ हुआ, 140 का इंटू 100, ये कट जाएगा, 20% आपका आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा, 20%। क्या आपका 700 रुपये का खरीदा, 840 में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 140 रुपये का, इंटू 100, 100 पे कितने का लाभ होगा, 20%। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो देखिए वस्तु का क्या लागत मूल्य बताना है, 36 रुपये में बेचा जाए, देखिए कितना 20% हानि होती है, 20% हानि। जैसे कि आप लोगों को मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी है, परसेंटेज आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बता रखी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो देखिए 20% का मतलब ये हो गया कि 100 पर 20 की हानि हो रही है, तो 5 पर 1 की हानि हो रही है। तो देखिए
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए 5 रुपये पर 1 की हानि हो रही है। 5 रुपये की वस्तु है कोई, उस पर 1 की हानि हो रही है, तो कितने बेचा जा रहा होगा? 4 रुपये। कितने बेचा जा रहा होगा? 4 रुपये में। 5 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 20% की हानि हो रही है, कहने का मतलब 5 पर 1 की हानि हो रही है। कितने बेचा जा रहा है? 4 में। क्योंकि बेचा कितने में जा रहा है? 36 रुपये। तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर, 1 की वैल्यू 9 रुपये के बराबर, 4 9 36, 1 की वैल्यू 9 रुपये के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 45 रुपये के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य में आपको बता चुका हूँ, एक ही चीज होती है ना। और आगे चलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि आपका एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई। एक साइकिल है वो 750 रुपये में क्या है? खरीदी गई। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? यह आप लोगों को क्या बताना है। तो देखिए 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर इसे लिखेंगे हम लोग 4/25। कितना लिखेंगे? 4/25। देखना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 16% लाभ का मतलब ये हो गया 4/25 इसकी फ्रैक्शन में। तो 25 रुपये की यदि कोई वस्तु है और उस पर 4 का लाभ हो रहा है तो कितने बेचेगी? 29। यदि 25 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 4 रुपये के लाभ पर बेचे तो कितने बेचेगी? 29 रुपये पर। तो देखिए ये इसे कितने में खरीदा गया? 25 में। किसके? हमारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो खरीदा गया, कितने में खरीदा गया? 750 रुपये। कितने में? 750 रुपये। ठीक है, 25 दिए 75, 1 की वैल्यू 30 रुपये के बराबर है। 1 की वैल्यू यदि आपकी 30 रुपये के बराबर है तो आपका 29 की वैल्यू देख लेते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका गुणा करेंगे 3 नंबर 27 के साथ, हाँ से ले 2, 3 दूनी 6 2 8, 870 रुपये। 870 रुपये। ऑप्शन आपका 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यदि 25 पर 4 का लाभ हो रहा है तो 25 की वस्तु कितने में? 7 में। ठीक, नोट करके चलना साथ के साथ में सारे क्वेश्चनों को और कॉन्सेप्टों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है। 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है। मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 70 रुपये पर 70 पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखेंगे कि 70 रुपये हैं आपके, 70 रुपये हैं और उस पर 70 पैसे। तो यहाँ पर रुपये है तो यहाँ पर भी रुपये होने चाहिए, यहाँ पर पैसे हैं तो यहाँ पर भी क्या आपके, यहाँ पर पैसे हैं तो यहाँ पर भी पैसे होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रुपये हैं तो इसको हम लोग पैसे बना देंगे। 70 रुपये कितने बन जाएंगे? 7000 पैसे इंटू 100। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और ये कट जाए तो कितना आ जाए? 1% लाभ। उसे लाभ ही लाभ हो रहा था तो डायरेक्टली उसमें लाभ परसेंटेज पूछ लिया गया, हम लोग बता सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना थी? देखिए जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ था, लागत मूल्य कितना है? तो देखिए 10% लाभ हुआ था, 1/10। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 रुपये पर
10 रुपये पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने बेच रहे हैं? 11। 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और उस पर 1 का लाभ पर बेच दिया, तो कितने बेचा? 11 में। तो देखिए यहाँ पर तो 11 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा गया? 44 रुपये। 11 चौका 44, 1 की वैल्यू 4 रुपये के बराबर होगी, तो 10 की वैल्यू 40 रुपये के बराबर होगी। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सभी के समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को सभी के समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को क्या एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से ही रिलेटेड है आपका। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का क्या विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 30%। 30% को लिखते हैं 3/10 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए 10 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 3 की हानि पर बेचा जा रहा है। 30% का मतलब 3 की हानि, 10 पर 3 की हानि, 100 पर 30 की हानि, तो 10 पर 3 की हानि, तो कितने में बेचा जा रहा है? 7 रुपये। कितने में बेचा जा रहा है? 7 रुपये। और खरीदी कितने में गई थी आपकी? 500 रुपये में। 500 रुपये में खरीदी गई है, तो यहाँ पर कितने में खरीदी गई है? 10 रुपये में। तो 10 रुपये की वैल्यू 500 रुपये के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 50 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 350 के बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका? 350 रुपये। तो आप लोगों के समझ में आया होगा कि 30% को 3/10, 10 पर 3 की हानि हो रही है, तो 10 पर 3 की हानि हो रही है, तो 10 की वस्तु 7 में बेची जाएगी। यदि खरीदी गई है 10 में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपये, तो 10 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 7 की वैल्यू 350 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमारे क्या है बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या बेसिक के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, तो मैं बिल्कुल छोटे टाइप से आपका स्टार्ट करता हूँ। टाइप पहला है मेरा, टाइप पहला है कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 15% के लाभ पर बेचा गया है और यदि उसे 600 रुपये में beचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज होती हैं। तो आपका 100 रुपये की कोई वस्तु है, कितने रुपए की? 100 रुपये की आपके पास में कोई वस्तु है और उसे 15% के लाभ पर बेचोगे तो आप कितने बेच दोगे? 115 रुपये। कितने में बेच दोगे? 115 रुपये। तो देखिए यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो फिर कितने में बेचेंगे? 120। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 15% के लाभ पर बेचा गया, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि उसने क्यों कोई मूल्य दे ही नहीं रखा है आपको कितने रुपए में बेचा गया, डायरेक्ट बोल दिया कि 115 रुपये में बेचा गया। तो बस हमें क्या मतलब है कि यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो 600 रुपये में बेचा जाता तो आपका देखिए 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब 100 रुपये पर 20 का लाभ, तो कितने में बिकेगी? 120 में। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 रुपये। 120 की वैल्यू 600 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5 रुपये की। 1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर हो जाएगी। 100 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर हो जाएगी आपको, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे? 100 रुपये की वस्तु को 15% के लाभ पर 115 में बेचा, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं दे रखा। वो कह रहा है 600 रुपये में बेचे तो 20% का लाभ होगा,
100 प्लस के 20 कितने हो जाएंगे 120। 120 की वैल्यू 600 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए हमें निकालना है कि आपका 240 रुपये में बेची जा रही है, 240 रुपये में बेची जा रही है, तो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट में बेची जा रही है 90%। 90% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 सॉरी 24/9, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी 2400/9। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे इतना। अब 20% के लाभ पर बेचना है, सॉरी 1% ही निकाल लेते हैं यहाँ से, 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हमें निकालना है 20% के लाभ पर बेचना है। तो 100 की वस्तु कितने में बिकेगी 120 में, तो इधर कर देंगे 120 से गुणा, इधर कर देंगे 120 से गुणा। तो देखिए 3 से कटेगा जी आपका कितने बार 3 बार, ये कटेगा 8 बार। 3 से कटेगा जी आपका 40 बार, और 4 8 32, कितना आ जाएगा 320 रुपये। कितना आ जाएगा 320 रुपये। लेकिन यहाँ से क्या है आपका बेसिक के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें बेसिक से मतलब नहीं है, हमें तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या है बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे, क्या आपका 240 रुपये में बेचा तो आपको कितनी हानि हुई है 10% की। 10% की हानि हुई है तो 90 रुपये में बिकेगी। 100 की वस्तु कितने बिकेगी 90 में। यदि आपको चाहिए 20% का लाभ तो 100 की वस्तु कितने में बेचनी है 120 में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। 3 से कटेगा ये मेरा 80 बार, ये 3 बार, 3 से कटेगा ये मेरा 3 बार, 8 थी वो सॉरी 3 से कट जाएगा जो मेरा 8 बार, ये सॉरी 40 बार, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 320 रुपये। हमें इस तरीके से करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए खिलौना किस भाव से बेचें प्रति खिलौने की दर से। देखिए ये कह रहा है 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से, 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 100 की वस्तु कितने पे गई 90 में। अब हमें चाहिए 20% का लाभ, तो 100 की वस्तु 120 में, ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 से मेरा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, लेकिन पॉइंट हटेगा डबल जीरो, पॉइंट हटेगा डबल जीरो, और 3 से कट जाएगा ये मेरा 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। तो देखिए 4 छः 24, 50 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, और आपका बटे 100, वो सॉरी यहाँ से इतने बार जाएगा ये, सॉरी इतनी बार 2 नंबर का पॉइंट लग जाएगा 22.40 रुपये प्रति किलो। 22.40 रुपये प्रति किलो। ये थोड़ा पॉइंट लगाने के बाद में ये काट नहीं पाया था, उसकी वजह से ये हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है एक वस्तु को
ये हमारा इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखिए 450 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की क्या है, हानि होती है। तो 100 की वस्तु कितने बेची है, 80 में। यदि मुझे चाहिए 20% का लाभ तो कितना करेंगे, 100 की वस्तु 120। तो देखिए 0 से 0, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 6 बार, 3 बार, 2 से कट जाएगा ये मेरा कितनी बार, 225 बार। 225 का गुणा करेंगे 3, तो देखिए 25 दिया 75, सीधा सीधा, और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 675। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मेरा इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से आगे भी हम लोग क्या है, टाइप बाई टाइप आप लोगों का पढ़ेंगे। जैसे कि परसेंटेज मैंने आप लोगों को टाइप बाई टाइप पढ़ाया था, बिल्कुल टॉपिक वाइज। ये भी हम लोग क्या है, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। इसी तरीके से चलते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे क्या है कि हमें पता चल जाए कि आप लोगों का कुछ छूट रहा है, तो उसे हम लोग क्या आने वाले नेक्स्ट वीडियो में से करा देंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।